पार्ट है ना, समझियो ध्यान, बी ते सी। ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम है। तो बताइए अगर हर एक प्लेट का एरिया ए दूरी डी, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। आता है सबको? यस सर। यस। थोड़ा इधर करके बनाते हैं क्योंकि वी रिक्वायर मोर स्पेस, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा इधर बना देता हूँ। ये हमारा कैपेसिटर, अभी कोई स्लैब नहीं रखी, ये आंसर आ गया। बी पार्ट में क्या करना है? बीच में क्या इंसर्ट कर देनी है? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसकी अपनी थिकनेस है टी, टोटल दूरी डी थी। अब देखना है नई कैपेसिटी कितनी होगी। क्या देखना है कि नई कैपेसिटी कितनी होगी? कौन सी स्लैब डालने के बाद? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो बताइए कुल कितने रीजन्स बन गए? अब यहाँ पे एक रीजन ले लो 1, बाहर वाली एक रीजन ले लो 2, अंदर वाली। बाहर फील्ड कितनी होती है? अप्लाइड फील्ड का क्या नाम है? ई नॉट। अंदर भी ई नॉट बचती है कि ई बचती है? ई। तो लिख लेते हैं, डेरिवेशन कैसे करेंगे? वी डिवाइड द स्पेस इनटू 2 रीजन, रीजन 1 एंड रीजन 2। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, थिकनेस लिख लेते हैं और पोटेंशियल लिख लेते हैं। बोलो जी, रीजन 1 च कितनी फील्ड है? ई नॉट। रीजन 1 ने कितनी जगह घेरी? टी तो नहीं घेर ली, बाकी कितनी बची? में टोटल डी सी टी एक आ गई है, तो बाकी कितना बचा? डी माइनस। रीजन 2 थी, कितनी जगह घेरी रीजन 2 ने? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सर आपने उधर लिखे। हाँ जी। रीजन 2 में फील्ड कितनी है बच्चों? ई। जगह कितनी घेरी है ने? टी। पोटेंशियल का फार्मूला आता ही होगा, बताइए पहले हिस्से का पोटेंशियल। E इक्वल टू वी बाई डी, तो V1 कितना आएगा? ई इंटू डी माइनस टी। ठीक है, ई नॉट। ई नॉट। V2 कितना आएगा? ई इंटू टी। समझ लग रही भाई? यस सर। यस सर। ना कितने के लेके आओ, की लेके आओ ये बीच जबरदस्ती के। तो कल के का वाला याद कराया था, के का वाला क्या था? ई नॉट। तो ई की जगह क्या पुट कर दूं फिर मैं? पहले ई उड़ा के ई नॉट और के लेके आ। समझ लग गई सब बच्चों को? यस टोटल यस सर। V1 प्लस V2। व्हाट इज V1? ई नॉट डी माइनस टी। क्या कॉमन आ रहा है? ई नॉट। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖਣਾ, ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। What is E naught? What is the value of electric field between two sheets of charge? सिग्मा अपॉन ई नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q बाय कितों आ गया? तो Q बाय कितों आ गया? घरों आया कि फार्मूला लगाया? सिग्मा का फार्मूला Q बाय A। यहां तक नहीं समझ लगी है, बेझिझक पूछ लीजिए। सर लास्ट स्टेप बताओ दोबारा से। E नॉट होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा होता है Q बाय A। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू शीट्स, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार याद रहता है, बच्चों को याद नहीं होता है बात। ये तो पोटेंशियल आया, कैपेसिटी का की वाला लगूगा C इक्वल्स टू Q and Q will Cancel. क्या आ जाएगा? क्या कॉमन निकाल लो? This is the formula for capacity of a which type of capacitor मेरे बच्चों? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और स्लैब रखी थी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इक्वेशन तो की क्लियर हो रहा है? क्या दोनों आंसर सेम आए? नो सर। डिनोमिनेटर जो कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है ना, तो डिनोमिनेटर कम हो गया और कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसका मतलब C इज इक्वल टू C नॉट की ग्रेटर देन C नॉट? ग्रेटर देन। When we introduce a which slab? Dielectric slab, capacity always increases. इसका एक स्पेशल केस बहुत आता है एग्जाम में, कहते जो स्लैब पूरी थिकनेस ही कवर कर ले, पूरा जगह कवर कर ले, फिर D से D की हो जाने सेम। क्या आएगा फिर कैपेसिटी का? इस मामले से करना, ये वाले से D और T इक्वल कर दो, ये रकम क्या हो जाएगी? इतनी 0। यहाँ पे D आ जाएगा तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इसका कैपेसिटी भी कौन सा? मेनी टाइम्स मेरे बच्चों? K time. When the slab covers whole of the thickness. पूरा अगले हो गए 3 मिनट। चलो पूछ लो, किसी ने कुछ पूछना होगा। तीन मिनट दिए जी आपको, शुरू हो गया टाइम। टॉपिक कर रहा हूं कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद ए कंडक्टिंग स्लैब। हिंट देता हूं, पहला स्टेप सेम, सेकंड में क्या फर्क आएगा? रीजन 1 में तो इलेक्ट्रिक वेलोसिटी देखी, लेकिन आपको पता है जब कंडक्टिंग स्लैब रखते हैं उसके अंदर फील्ड कितनी हो जाती है? 0। तो रीजन 2 का आंसर किया जाना 0। पोटेंशियल और C। 3 मिनट है आपके पास। रीजन 2 का आंसर 0 पुट कर दिया, V2 की जगह 0, अपने आप आंसर चुटकियां। टाइम स्टार्ट सुनाओ, 3 मिनट। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा? ये वाली रकम 0 की बचना सिर्फ A epsilon naught upon D minus A upon D minus T। वेरी। पता चलेगा अगला, इसको कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी ए पार्ट के भी 6 पैरामीटर है, 5 बी के भी 5 पैरामीटर है। आज जो करवाया सीगा कुछ नहीं आंदा CBSE आंदा ये है जेड़ा मैं हुण करवान लगा। अगर आज आके यही सीख गए ना, मेरा पढ़ाया सफल अज दा। इनू कहंदे आ कि एक कैपेसिटर सीगा, पहला उन्होंने बैटरी लगा के की किया? चार्ज। फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया और एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। तो बताइए कैपेसिटेंस पे इफेक्ट बताना है, चार्ज पे, पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? बस यही सीख जाइए, मैंने तो बहुत खुशी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक चीज मैं आपको रटा दूं, जदों कैपेसिटर नो बैटरी लगा के चार्ज किया बच्चों, तो इन्हें चार्ज का स्टोर कर लिया, इत्थे आ गया चार्ज।
कैपेसिटर कौन दे रहा है चार्ज? बैटरी है कैपेसिटर को। तो कौन चार्ज दे रहा है? बैटरी। बैटरी डिस्कनेक्ट ही करती, चक दी बैटरी। बैटरी का काम चार्ज देना सीखा, तो अब क्या हो जाएगा? उसको चार्ज और मिलना बंद हो जाएगा। जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, कम तक चार्ज इज कंजर्व, कहीं नहीं जा सकता, ऐसे नहीं गुवाच जाता चार्ज। इसका ना बैटरी आई, उसने एक जादू किया, जादू की छड़ी फेरी इसके ऊपर, उसको चार्ज दिया, चली गई। तो व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट इन दिस टॉपिक? Charge. ये रट लेना, टॉपिक समझ लग जाएगा। बैटरी एक जादू की छड़ी है, वो आई कैपेसिटर से जुड़ी, उसको चार्ज दिया, छू मंतर हो गई, निकल गई खुद। चार्ज रहा बैटरी पे कांस्टेंट, चार्ज इज कंजर्व्ड, इट कैनॉट लीक हियर एंड देयर। ये रट लो, टॉपिक आ गया, समझ लग गई। व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? 3 बार बोलो तो बच्चे, क्या कांस्टेंट रहेगा? Charge. Remain चार्ज constant. विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा कब? सर जब When बैटरी battery is डिस्कनेक्टेड। Yes. अब हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं इनिशियल वैल्यू, इधर लिख लेते हैं फाइनल वैल्यू। इनिशियल के पैर च नॉट पा देना, यू नॉट ऐसा। तो पहले कैपेसिटी लिखते हैं, इनिशियल कैपेसिटी क्या लिख लो? सी नॉट। और इनिशियल चार्ज क्या लिख लो? क्यू नॉट। इनिशियल पोटेंशियल क्या लिख लो? वी नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख लो मेरे भाई? ई नॉट। और E naught. एनर्जी क्या लिख लो? यू नॉट। ये कौन सी वैल्यू है सारी? इनिशियल। Initial. फाइनल में एक चीज लिख के रख लो, क्या? व्हाट विल रिमेन से? Charge. बस इतने टॉपिक शुरू करना, जितना मर्जी को आगे पूछ लो, तो यही याद कर। एक चीज और याद कर लिया, जे पर किसी चीज को किसी ने मल्टीप्लाई कर दे वो चीज बढ़ जाती है, जे डिवाइड कर दे तो वो चीज है कट दे। Virgin. अभी करवाया आज ही जस्ट नाउ, पिछले टॉपिक में आंसर बताएंगे इसका। खुशी खेती जो अपन डाइलेक्ट्रिक स्लैब विच रखते हैं कैपेसिटर दे, कैपेसिटी से की फर्क पैंदा? कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? इट बिकम्स हाउ मेनी टाइम्स? के टाइम। इसका मतलब के से मल्टीप्लाई हुआ तो कैपेसिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई। आज क्या रहा? Same. कितने बच्चों को पता लगा? Yes, sir. यस सर। पोटेंशियल कितना करेंगे? सी का फार्मूला क्यू बाय वी, तो वी का फार्मूला क्यू बाय सी। कितने बराबर? Q naught. कितने बराबर? K C naught. सी नॉट। क्यू नॉट बाय सी नॉट किसके बराबर होगा? पी नॉट। तो डिवाइड हुआ पोटेंशियल के मल्टीप्लाई हुआ के साथ? डिवाइड। Divide. पोटेंशियल इंक्रीजेस के डिक्रीजेस? Decreases. कौन बढ़ गया? कैपेसिटेंस। Capacitance. रहा चार्ज, क्या कम हो गया? पोटेंशियल। जे कोई बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड आप दस रहे, मैनू बड़ी खुशी होगी। आज हमारे बीच में मौजूद है अपने रेड सेक्शन के होनहार विद्यार्थी 10th के, जिनका नाम है हरजोत परमार। वो बताएंगे आज, काफी दिनों के बाद आए हैं सर 10th ब्लू। आजकल। बोलिए जी, रोज आते हो? यस सर। वेरी गुड। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड also सर इट विल आल्सो डिक्रीज। कैसे करोगे ये वाली चीज? ई नॉट का वाला लिख लो पहले, वी नॉट अपॉन डी। डी का क्या आएगा?
वी नॉट अपॉन डी के वी बाई डी? V by D. वी की जगह क्या पुट कर देना है? V naught by K. समझ लग रही है? Yes, sir. इस बार भी के से मल्टीप्लाई हुआ कि डिवाइड हुआ? Divide. तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो डिक्रीज। Decrease. नहीं करना चाहते, सीधी सी गल है यार। जो तो वहां लगता भी आ की शुरू कर लिया है ना, तो इसे याद कर लो। ई का मान लो वी बाई डी है, जो पोटेंशियल अगे नालों घट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगे नालों कम हो जाएगी। ये तो मैथमेटिकल तरीका है, प्रूफ है ये आता है ऐसे, याद ऐसे होना है, लेकिन आप दिमाग में ऐसे फिट कर सकते हो कमिट टू मेमोरी। अब मौका दिया जाएगा आपको करने का, मैं रिवाइज फिर करता हूँ, मिलके करेंगे। मैं पोटेंशियल एनर्जी लिख देता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का मान ला हाफ क्यू नॉट इंटू वी नॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ क्यू वी। अब कौन करेगा आगे? Excuse me, sir. क्यू की जगह क्या पुट करोगे? Q naught. वी की जगह V naught upon K. ये किस चीज का नाम है? V naught. Upon K. Decrease होगा sir. Energy decrease होगी. Divide हुआ. Divide. Decreases. इसका मतलब चार्ज ने कांस्टेंट रहना, तो पहले से याद कर लिया, कैपेसिटी ने बदना ही बदना, हर क्वेश्चन से ही आंसर आना, बाकी सारे फैक्टर्स की होने डिक्रीज। एक बच्चा रिवाइज करवाएगा सारा टॉपिक, उससे पहले टाइम देता हूँ, आप पूछ लो मेरे से कुछ पूछना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर एनर्जी के लिए हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू वी, हाफ क्यू वी लगा सकते हो, लेकिन उसमें एक दिक्कत आ जाएगी, उसमें सी और वी दोनों दो चीजें वेरी करेंगी ना, Opposite. Yes sir. तो वो solve करना मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करना वही फाना लगाओ जिसमें एक वेरिएबल हो। पता लगा? यस सर। इसमें कितने वेरिएबल थे? एक क्या था? चार्ज क्या था? Constant. पोटेंशियल घट जाती तो एनर्जी घट गई। पूरा रिवाइज कराएंगे। निशांत ठाकुर जो पूरा लिखा है बोर्ड पे रिवाइज कर दीजिए, 2 मिनट देता हूं आपको। सर फाइनल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। क्यों बढ़ी? चार्ज कांस्टेंट। तो देख के नहीं बोलना, मैं समझाना भी है। कैपेसिटी के टाइम्स क्यों हुई? क्योंकि कौन सी स्लैब रखी थी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। Dielectric. चार्ज क्यों कांस्टेंट रहा? कौन आया थी कैपेसिटर देखो? बैटरी। बैटरी ने क्या दिया भाई? Charge दिया. चली गई बैटरी अपना काम करके। चली गई। Disconnect हो. यस, डिस्कनेक्ट होगी कि हमने कर दिया? सर हमने कर दी। हमने कर दिया सर। चलो पृथ्वी सोनी अगले पार्ट बताइए, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एंड फील्ड डिक्रीज्ड। क्यों? Because V naught is equal to Q naught over C naught इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी बाई डी, पोटेंशियल घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट गई। गुड। टीशा आप बताइए एनर्जी का। सर एनर्जी इज इक्वल टू V नॉट ओवर D। अगर नहीं मैडम, D कम हो रहा है, ओ मैडम जी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, सॉरी, U नॉट इज इक्वल टू हाफ ओवर QV। जब Q कांस्टेंट है और V इज इक्वल टू V नॉट बाय Q हो गया, फिर V U नॉट ओवर K, जब K से डिवाइड हो गया वो तो डिक्रीज हो रही है एनर्जी। वेरी। कितने बच्चों को पता लग गया बैटरी डिस्कनेक्टेड वाला?
यस सर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. क्या हमेशा बढ़ना ही बढ़ना है? Capacity. Capacity. कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैपेसिटी ने ਵਧਣਾ ही ਵਧਣਾ है, उन्हें कदे डिक्रीज नहीं होना है। अगला बात, कैपेसिटर को लगाया बैटरी से, बैटरी कनेक्टेड ही रहने दी। क्या कनेक्टेड रहने दिया? Battery. और कौन सी स्लैब डाल दी? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इन 5 चीजों का इफेक्ट बताओ। ਹੁਣ यार ਤੁਸੀਂ आप सोचो, हाँ अपने को कैपेसिटर आ तो हाँ अपनी बैटरी है। मैंने, अगर आपने चार्जिंग का कैपेसिटर पढ़ा हुआ है, मैंने कहा था कि बैटरी अगर लगी हुई है, ये कब तक काम चलता है? जब तक ये पोटेंशियल 4 वोल्ट का और इसके क्रॉस में पोटेंशियल कितना ना हो जाए? 4 वोल्ट। 4 volt. इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। नो No, सर। sir. No, तो sir. इसका मतलब है बैटरी लगी रहेगी, ये 4 वोल्ट का तो यहाँ भी 4 वोल्ट, ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8, ये 100 है तो ये भी 100। तो व्हाट विल रिमेन कांस्टेंट? Potential. यस। Potential. तो इस बार क्या कांस्टेंट रहेगा? Potential. Potential. V इक्वल टू क्यू बाय सी इक्वल टू वी नॉट। समझ लगी सबनों? Yes, sir. Yes, sir. ये हमेशा ही बदना जेड़ा मर्जी क्वेश्चन आ जाए डाइलेक्ट्रिक पान नाल। कैपेसिटी। Capacity. Capacity. K times. इस बार कैपेसिटी बढ़ गई, पोटेंशियल रहा कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट है पोटेंशियल? क्योंकि बैटरी Connected. Connected. अगर पोटेंशियल कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाला V बाय डी, V इक्वल टू वी नॉट। तो E इक्वल्स टू क्या? Constant. इसका मतलब इसमें V और E कांस्टेंट रहते हैं, पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट। कोई दिक्कत परेशानी हो किसी को? No, sir. अब अगले No, sir. पैरामीटर आप बताएंगे, चार्ज और एनर्जी। हु कैन टेल चार्ज? ओनली रेजर हैंड। हिंट दे देता हूँ, क्यू नॉट इक्वल टू सी नॉट इंटू वी नॉट, क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। Sir, increase. Increase हो जाएगा. E की जगह क्या पुट कर देना है? के सी नॉट, वी की जगह वी नॉट। तो कितना आंसर आ गया? Increases. तो व्हाट विल इंक्रीज मेरे बच्चों? Charge. 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 कोई प्रैक्टिकल रीजन दस सकता है चार्ज कितना बढ़ूगा? यार जे कैपेसिटर ਦੇ ਨਾਲ बैटरी लगी तो बैटरी ने की दे जाना ਉਹਨੂੰ? Charge. Charge. Charge will keep Charge. on increasing. तो समझ लगी? यस सर। Yes. एनर्जी बताओ अब। Increase. सर यू नॉट इज इक्वल Increase होगी. आप क्यू वी, क्यू की जगह K Q Q not. V की जगह वी नॉट। तो क्या आंसर आ V जाएगा? naught. Increases. Increase. इसका वाले इस बार कुछ काम हुआ? No, sir. इस बार No, sir. क्वांटिटी क्या आ रही No. है? इंक्रीज। इसका वाला इस बार क्या हुआ? व्हाट वाज कांस्टेंट? ओनली द पोटेंशियल। अदर क्वांटिटीज कीप ऑन Sir, इंक्रीजिंग। electric field be constant. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। जो भी होएगा वही E के ऊपर असर होगा। एनी डाउट्स? पर ये मैंने करा दिया, मैंने करंट शुरू करना था, कोई बात नहीं, वी विल स्टार्ट करंट फ्रॉम टुमारो।
अब एक दो क्वेश्चंस करने हैं आपने, प्लीज राइट डाउन सम क्वेश्चन। अब असाइनमेंट निकालने के तो लॉट ऑफ टाइम इट विल टेक, आई विल गिव यू ओनली 2 क्वेश्चन, प्लीज ऑल नाउ लिखिए। कल अपना रह गया था ना ये क्वेश्चन लास्ट में ना, कराते कराते रह ही गया। न्यूमेरिकल ही दे रहा हूँ, करना करिए। तो ये पता है शॉर्ट करने का मतलब, डू यू नो शॉर्टिंग? शॉर्ट सर्किटिंग पढ़ा है? यस सर। कईयों तो नहीं पढ़ाया जी, याद होना कईयों ने था। शॉर्ट सर्किटिंग सुना भाई? यस सर। Yes, sir. चलो हम देखते हैं फिर किन्ने रोन आज आ चीज कहते शॉर्ट करता की करता इनू कहते हैं शॉर्ट सर। Short, sir. शॉर्टिंग बोलो, शॉर्ट सर्किटिंग मत बोलो। शॉर्ट कर दिया, जोड़ दिए एंड टू एंड। एदी कैपेसिटी C1, एदी C2, एदी C3, एदी C4, एदी C5। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। हर एक की वैल्यू 5 है, ऑल आर इक्वल। C1, C2, C3, C4, C5 all are equal to 5 microfarad. Find the equivalent capacity. शॉर्ट करने का मतलब ये था, देखो सारा आंसर ही मैं ही दस दूंगा, रहेगी। शॉर्ट करने का मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम। हुण भी नहीं आता, मैं तो गए दलानता ही। इसका पोटेंशियल V तो इसका भी V, बट इज द कंडीशन फॉर चार्ज टू फ्लो। सर 2 ways। Potential should not be zero. हाँ, दोनों किनारों पे क्या आ रही है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इन्हें किनारे पे पोटेंशियल की है, दोनों किनारों पे पोटेंशियल क्या है भाई? Same. तो इधर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नहीं करेगा। इधर भी नहीं करेगा। नहीं बच करेगा। गया। C। C3 किसके बराबर है? 5 5 माइक्रो। 5 microfarad. लग गया तारे जोड़ने का मतलब? Yes, sir. दोनों सिरों का पोटेंशियल क्या हो जाता है? सेम। Same. What is the dielectric constant of a conductor? हिंट है, देखिए ये वाला लगाना है। एक कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना वो होगा? इस वाले से करिए। What is the value of Infinity. dielectric constant of a conductor? हाँ जी, सर इन्फिनिटी। Infinity. क्यों आएगा इंफिनिटी? क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड कितनी हो जाती है? Zero. 0.
के कितना आ जाएगा? infinity. Dielectric constant of a conductor is always equal to infinity. दिक्कत हो किसी को? सर वो ऊपर वाला समझ नहीं बच्चे इक्विवेलेंट वाला ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ पोटेंशियल सेम हो जाए उधर कोई चार्ज फ्लो नहीं करता। इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज जाना ही नहीं तो इस कैपेसिटर का काम ही खत्म हो गया, काम ही नहीं करना, इधर एवरेज नहीं काम करना। बचा कौन? सर बट C3 पे चार्ज तो वहीं से जाएगा। हाँ जी, नहीं 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 C3 पे नहीं, वहां से चार्ज इनके ऊपर नहीं जाना, इन्होंने कोई चार्ज स्टोर नहीं करना, चार्ज तो चलना ही चलना, इधर तो जा ही सकता है, इधर नहीं जाना, इधर तो जा ही रहे मेरे भाई, निकल के तभी तो तारे लगाई हैं। ये देख, पता लगा? यस सर, यस, ऐसे लर्न कर। एनी डाउट्स?